नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मौद्रिक नीति। आखिर क्या होती है मौद्रिक नीति, रेपो रेट दर क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और आपका तमाम चीजें यहाँ पर बेस रेट क्या होता है, बैंक रेट, ये तमाम चीजें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और यहाँ जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है 4 से 5 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आपने काफी बार सुना होगा कि जो है देश में महंगाई काफी बढ़ी है या फिर काफी घटी है, ठीक है। तो महंगाई का घटना बढ़ना कौन करता है? आखिर आरबीआई के द्वारा ये किया जाता है या फिर आपकी जो मौद्रिक नीति है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम जो है सारी चीजों को डिटेल से यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या होता है यहाँ पर, क्या जो है पैसों को छाप कर यहाँ पर गरीबी दूर की जाती है, अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो भी कैसे, ठीक है। क्योंकि उसका आंसर का होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ से करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने अनेक वीडियो जैसे आपका जीडीपी से हो गया आपका, ठीक है, और आपका महिला बिल आरक्षण हो गया, महिला वुमेन रिजर्वेशन, ठीक है, और तमाम चीजें आपको बता रखी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मौद्रिक नीति होती है, आखिर क्या है मौद्रिक नीति, आखिर इसके चाबी किसके पास होती है। चाबी का मतलब मेरा यहाँ पर किसी घर से नहीं है, ठीक है। ये जो महंगाई जो बाजार में होती है, महंगाई आखिर कैसे होती है, इसकी चाबी किसके पास है? आपके आरबीआई के पास है, ठीक है, जिसको बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। जैसे आप खाता खोलते होंगे, ठीक है, चाहे जैसे आपका एसबीआई बैंक होगा, यूको बैंक हो गया और बीओबी, तमाम बैंक हैं जो भी आपके कॉमर्शियल बैंक हैं, उन बैंकों में भी क्या होता है, एक बैंक होता है जिसको हम सामान्यतः यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सबकी निगरानी करता है और सारा सिस्टम जो है उसके अंतर्गत आता है, जितने भी यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक है। आई बात समझ? चलिए अगर हम बात करूं जो महंगाई होती है कैसे आती है, तो जब क्या होता है, जो आपका आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास एक सिस्टम होता है, चाबी होती है, जो क्या करता है, अगर वहां से उसने यहाँ पर रेट बढ़ाई, ठीक है, अभी मैं सारी चीजें आपको डिस्कशन करूंगा अभी। जहां पर अगर हम रेट बढ़ाते हैं तो उसका प्रभाव जो है कहां पर पड़ता है? बाजार में, मार्केट में, और जो मार्केट में जो ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको भी पड़ता है। उसी के हिसाब से महंगाई जो है आपकी बढ़ती है या घटती है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेपो रेट दर क्या होती है दोस्तों, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आरबीआई लिखा है, आरबीआई के अलग अलग यहाँ पर भाग लिखे हैं मैंने। जैसे आपका हो गया एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, ठीक है, तमाम बैंक हैं, जिसमें ये जो बैंक क्या करते हैं, आपका ये जो बैंक देख पा रहे हैं आप, अगर यहां से पैसा लेते हैं, जैसे आप सामान्यतः अगर समझे कि जिस प्रकार से आप बैंक में जाते हैं पैसे लेने के लिए, ठीक है, आपका बैंक वहां पर है और इनका बैंक भी तो कहां पर होता है? आपका आरबीआई के पास होता है। जैसे आप वहां पर जाते हैं तो आरबीआई जो है, जो आपके यहाँ पर बैंक है, ये बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से लेते हैं पैसे, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये पैसे लेते हैं बड़े बड़े, जैसे मतलब मैं अगर लोन की बात करूं, यहाँ पर लोन के हिसाब से आपको एग्जांपल समझ में आ सकता है, ठीक है। अगर आपने लोन लिया जैसे, ठीक है, अगर आपने लोन लिया तो वो बैंक क्या करेगा, आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा देगा। एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपका इंटरेस्ट होता है, ब्याज। जब ये बैंक आपको ब्याज देगा तो आरबीआई को पता है कि यहाँ पर जो बैंक है वो बैंक भी क्या कर रहा है, जो ग्राहक है उनसे पैसे ले रहा है। कौन से पैसे ले रहा है? इंटरेस्ट के, ब्याज के, जो उसका ब्याज है, जितने रुपए दे रखे हैं उसका कुछ ब्याज जो भी है, मान 10% है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये जो आरबीआई है, आरबीआई भी इन पर नजर रखेगा। तो आरबीआई कहेगा कि जब ये पैसे लेंगे, जो आरबीआई से अगर कोई बैंक, कोई भी बैंक है, यहाँ पर मैं जनरली एक बैंक ले लेता हूँ, ये जो बैंक यहाँ से पैसे मांगेगा तो वो भी तो कुछ यहाँ पर रेट देगा, अपना इंटरेस्ट देगा, वहां पर ब्याज देगा वो भी तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी बैंक अगर आरबीआई से पैसे लेगा, ठीक है, तो उसमें जो इंटरेस्ट लगता है सामान्यतः उसको रेपो रेट दर कहते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। जब क्या होगा, आपका यहाँ पर 5% अगर ब्याज पे कोई पैसा दे रहा है, मतलब आरबीआई पैसे दे रहा है किसी बैंक को, तो क्या वो बैंक जो है ग्राहक को कितने में, 2% में देगा?
ऐसे तो आपका दिवालिया हो जाएगा पूरा बैंक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना यहाँ पर जो आपका आरबीआई पैसे दे रहा है, जितने पैसों पर इंटरेस्ट दे रहा है उसको तो हम सिंपल से क्या बोलते हैं, आपका सिंपली उसको हम बोलते हैं आपका रेपो रेट दर, ठीक है। जो आरबीआई इनको पैसा दे रही है, या फिर कह सकते हैं जो बैंक आरबीआई से पैसा मांग रहे हैं, जो उस पर इंटरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं सिंपली आपका रेपो रेट दर, ठीक है। और जो ग्राहक, जो कस्टमर आपका जो बैंक से पैसे ले रहा है उसको बोलते हैं आपका यहाँ पर सामान्यतः बेस रेट। आई बात समझ में? रेपो रेट दर क्या होती है, अगर सिंपल सी भाषा में बोलूं तो आपसे, तो रेपो रेट दर एक ऐसी दर होती है जो बैंकों के द्वारा पैसा लिया जाता है, और पैसे ले जाने पर उसमें लगने वाला शुल्क, उसको सामान्यतः हम इंटरेस्ट या फिर ब्याज, सामान्यतः उसको आप रेपो रेट दर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप 3 पॉइंट देख रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट है आपका यहाँ पर MSF, दूसरा है आपका यहाँ पर रेपो रेट, आप जानेंगे, ठीक है, रेपो रेट अभी आप बताएंगे आपको। उसके बाद है आपका बैंक रेट। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका यहाँ पर MSF क्या होता है। आखिर MSF मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज, ठीक है। अगर कोई बैंक केवल एक, कह सकते हैं एक दिन के लिए, या फिर इमरजेंसी में कह सकते हैं, अगर कोई बैंक आरबीआई से पैसे लेता है इमरजेंसी में, कितना भी ले हो, ठीक है, वो बैंक पे डिपेंड करता है, और उस पर जो लगता है ब्याज, सामान्यतः तो जो आरबीआई के द्वारा उस पर ब्याज लगाया जाता है 5, 10, 20% जितना भी होता है, वो जो ब्याज होता है उस पर लगने वाले ब्याज को हम बोलते हैं यहाँ पर MSF, ठीक है। MSF इसको जानते हैं। और दूसरी बात करते हैं कि यह केवल क्या होता है, आपका एक दिन के लिए होता है। दूसरा आपका रेपो रेट दर, आप जानते हैं कि रेपो रेट दर कितना आपका, जब ये बैंक क्या करते हैं यहाँ पर 2 से 14 दिन के लिए अगर कोई बैंक पैसे लेता है तो उस पर लगने वाला इंटरेस्ट क्या होता है आपका यहाँ पर रेपो रेट दर कहलाती है दोस्तों, ठीक है। अब बात आपका लास्ट जो तीसरा पॉइंट है आपका बैंक रेट। आखिर बैंक रेट क्या होते हैं? ये जो पहला आपका MSF है वो केवल आपका एक दिन के लिए है, ठीक है। दूसरा आपका 2 से 14 दिन के लिए है। अगर कोई बैंक क्या करता है 14 से ज्यादा दिनों के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए पैसे लेता है और उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको सामान्यतः आपका बैंक रेट कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपका यहाँ पर जो रेट है अलग अलग परसेंट पे लगता है। जैसे हालांकि अभी अगर अभी की बात करूं तो यहाँ पर 4% आपका यहाँ पर रेपो रेट दर लगता है, ठीक है। बैंक रेट भी आपका जो है 4.65 लगता है, और आपका MSF भी कितना लगता है आपका 4.65 के आसपास लगता है। अब ये फिक्स नहीं होते हैं क्योंकि इसमें जो है अदला बदली होती जाती है, ठीक है। कोई परसेंट ज्यादा होगा, कभी कम कभी ज्यादा, ये चलते रहता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे अगर मैं अति अल्पकालीन यहाँ पर रेट की बात करूं या फिर अति अल्पकालीन जो आपका रेट होता है वो क्या होता है आपका MSF, ठीक है। और अगर अल्पकालीन की बात करें तो यहाँ पर आपका रेपो रेट दर, ठीक है। और लॉन्ग टाइम के लिए अगर बात करें तो आपका यहाँ पर बैंक रेट आते हैं दोस्तों, ठीक है। 3 चीजें आप समझिए। अब बात करेंगे इससे आगे, आखिर क्या है ये आगे। चलिए भाई, अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें, ठीक है, आगे अभी हमने बात की थी रेपो रेट दर ऊपर, ठीक है, जो यहाँ से पैसा लिया जाता है। अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपका बैंक में छुट्टियां होती हैं, सैटरडे होता है, सेकंड या फोर्थ जो भी है, फोर्थ सैटरडे को होता है, लास्ट सैटरडे जिसे कहते हैं, और उसके बाद संडे को तो ऑब्वियसली बंद ही रहते हैं बैंक। तो वो क्या करता है, ये जो बैंक है आपका, बैंक किसको पैसे देता है, आपका आरबीआई को दे देता है, ठीक है। क्योंकि उसको जरूरत तो है नहीं, अभी जरूरतमंद नहीं है वो, ठीक है, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो पैसे दिए जाते हैं तो यहाँ पर जो आपका ये जो ब्याज देता है आरबीआई, जो ब्याज देगा आपको बैंक को, वो कितना देता है आपका 3% के आसपास देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 3% के आसपास देता है। और वो जो उन पैसों पर लगने वाला जो क्या होता है इंटरेस्ट होता है, जो यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, आपका रिवर्स रेपो रेट दर। यहाँ पर आप 3 चीजों को समझिए, ठीक है। MSF क्या होता है, दूसरा हो गया आपका रेपो रेट दर, रिवर्स रेपो रेट दर, बैंक रेट और बेस रेट, ठीक है। अब बात करते हैं आपका इसमें जो आपका बैंक रेट होता है दोस्तों, सॉरी, जो आपका बेस रेट होता है, बेस रेट भी आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका PLR, दूसरा होता है आपका बेस रेट। अब PLR का मतलब क्या होता है, जैसे आम लोग होते हैं जो,
सामान्य तो जिनका बैंक बैलेंस कम होता है मतलब, और जो पॉपुलर लोग होते हैं, काफी जो करोड़ों में पैसा जमा करते हैं बैंकों में, तो उनको आसानी से दिया जाता है पैसा। किनको दिया जाएगा? जो आपका पॉपुलर लोग हैं उनको यहाँ पर बेस रेट मिलेगा, कुछ मतलब कम परसेंटेज मिलता है, आपका 7 से 8% का ब्याज मिलता है इसमें। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो आपका पीएलआर है, पीएलआर में आपके आते हैं आम लोग, जिसमें बैंक देता है आपको यहाँ से 12 से 13% ब्याज पर पैसे देता है। ठीक है, जितना भी पैसा लेंगे आप वहां पर आपको वहां से 10 या 12% देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका बेस रेट है 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका पीएलआर, दूसरा होता है आपका बेस रेट। ठीक है, मौद्रिक नीति कि जितने भी हमने अभी पॉइंट बताए आपको 5 से 6 पॉइंट, अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर इसमें आरबीआई के द्वारा कुछ भी अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जाएगा तो क्या होगा? आपका बाजार या फिर आपकी महंगाई में काफी असर पड़ेगा। कैसे असर पड़ेगा, चलिए बात करते हैं। अगर आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक आपके पास नीति है, ठीक है, मौद्रिक नीति को अगर हम बढ़ा देंगे, मौद्रिक नीति बढ़ाने पर क्या होगा? अब आप यहां पर देखिए क्या होगा, इसमें इंटरेस्ट क्या होगा? आपका ब्याज। अगर मौद्रिक नीति आदमी बढ़ाएगा, आदमी का मतलब बैंक है, अगर मौद्रिक नीति बढ़ेगी आरबीआई के द्वारा तो ब्याज सामान्यतः तो बढ़ेगा। ब्याज बढ़ेगा तो क्या, जो आपका लोन है उसको आदमी लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, तो अगर उसकी जो लोन की जो क्षमता है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो कस्टमर आपके उसको लोन मतलब जो लोन है उसको नहीं लेंगे, पहली बात तो। ठीक है, अगर लोन नहीं लेंगे तो उनके पास जो है कैश भी नहीं होगा, जिसको हम समझ तरलता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तरलता का एक उदाहरण दूं आपको, तो तरलता में क्या होता है कि जैसे आपके पास पैसा है, कैश है, काफी लाखों में पड़ा है, अगर आप किसी मार्केट में गए, मिठाई की दुकान में गए, तो आपने क्या बोला कि चलो भाई 1 किलो जो है मिठाई कर दीजिए, आपने कोई मोलभाव नहीं किया वहां पर। क्यों आपने मोलभाव क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पर क्या है? तरलता है, आपके पास कैश है, कोई दूसरा आदमी आया, उसने भी अगर उसको जो अगर लोन मिला है तो वहां पर वो भी क्या करेगा? आपका मोलभाव बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये मोलभाव नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? आपका तरलता भी इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर यहाँ पर ब्याज बढ़ेगा, लोन अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोन को नहीं लेगा, ये वाली बात चल रही है अभी। तो अगर यहाँ पर ब्याज नहीं, अगर ब्याज बढ़ेगा तो आपका लोन नहीं लेगा आदमी, दूसरा आपकी तरलता नहीं होगी, तीसरा क्या? आपका डिमांड भी नहीं होगी भाई, ऑब्वियसली बात है, डिमांड भी नहीं होगी, और चौथा आपका प्राइस, आप देख पा रहे हैं प्राइस नहीं होगा, लास्ट आपका महंगाई, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस फिगर को समझ गए होंगे। अगर इसको नहीं समझे तो चलिए इसको समझते हैं आप, क्योंकि इसका एरो किधर को था? ऊपर को था, इसका एरो नीचे को है। एक समझ लीजिए, दूसरा आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं आपका दूसरा पॉइंट। अगर आरबीआई के द्वारा इस मौद्रिक नीति में क्या किया जाएगा? कमी की जाएगी। ठीक है, अगर 5% का मतलब कुछ भी हो सकता है, परसेंट का मतलब, अगर यहाँ पर क्या होगा? आपका कम रेट कर दिया जाएगा, इसका रेपो रेट दर कम कर दी जाएगी, तो इसमें क्या होगा? आपका ब्याज क्या है? आपका कम मिलेगा, पहली बात तो। ठीक है, आसानी से मिल जाएगा इसमें, मतलब कम मिलेगा। वैसे अगर लोन आदमी ज्यादा लेगा भाई, ठीक है, उसके बाद लोन लेगा तो तरलता उसमें आएगी, कैश मिल जाएगा उसको, काफी सारा ढेर सारा पैसा मिल जाएगा। अगर पैसा मिल जाएगा तो वहां पर जो क्या होगा? आपका डिमांड भी बढ़ जाएगी लोगों की। चलिए भाई, अभी तक यहाँ पर इतना बिक रहा था, अभी उसने रेट बढ़ाया क्योंकि उसके बाद तरलता है, अभी पैसा है, जैसे ही वो पैसा देगा तो ठीक है भाई, दूसरा आदमी भी ले लेगा लोन, तो वहां से क्या होगा? उसमें तरलता बढ़ जाएगी, तरलता के बाद आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ने के बाद क्या होगा? ऑब्वियसली प्राइस तो बढ़ना ही है। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा तो लास्ट आपका महंगाई में क्या होगा? आपका असर दिखाई देगा। कैसा असर? काफी पड़ेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कोई भी सामान लेंगे तो आपको वहां पर महंगाई बढ़ेगी, महंगा पड़ेगा कोई भी सामान। अगर मैं बात करूं सिंपल सी भाषा में, अगर मैं आपसे कहूं तो अगर मौद्रिक जो नीति है उसमें अगर आरबीआई के द्वारा क्या होता है, कुछ दरों को बढ़ा दिया जाता है, रेपो रेट दर अगर बढ़ा दी जाती है तो क्या होगा? आपका जो महंगाई है पहले तो कम चली जाएगी वो, पहली बात। अगर मौद्रिक आय जो नीति है हमारे पास, अगर उसको डाउन कर दें तो महंगाई जो है आसानी से उभर आएगी।
तो दोस्तों यही कारण है कि महंगाई कैसे बढ़ती है मार्केट में, बाजार में, ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर मौद्रिक नीति के बारे में हमने बात की। ये सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।